लेकिन क्या आपको पता है कि अम्बुबाची निवृत्ति के भी माता कई संकेत देती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कामाख्या शक्तिपीठ जो सभी शक्तिपीठों में से सर्वोच्च तथा सर्वोत्तम है। कामाख्या शक्तिपीठ को लेकर बहुत सारे रहस्य है, जिस रहस्य के बारे में आपने शायद सुना ही होगा। लेकिन कामाख्या शक्तिपीठ में अम्बुबाची मेले के दौरान बहुत ही रहस्यमय घटना घटता है, जिसके बारे में शायद आपने सुना नहीं होगा। तो इसीलिए ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में अम्बुबाची से जुड़ी हुई, माता से जुड़ी हुई, साथ ही साथ नीलाचल पहाड़ के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें आपको बताऊंगी जो सुन के आप चौंक जाओगे। साथ ही माता का जो महिमा है वो सुन के भी आप हैरान रह जाओगे। तो ये जो रहस्यमयी बातें अम्बुबाची को लेकर मैं आपको बताने वाली हूँ, वो जनश्रुति है, मान्यताएं है। साथ ही साथ मेरे दादाजी और नाना जी ने भी ये सारी रहस्यमयी चीजें नीलाचल पहाड़ में होते हुए खुद अपने आंखों से देखा था। माता का रजस्वला होना ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसीलिए मान्यता है कि माता हर साल जून के महीने में यानी आषाढ़ के महीने में रजस्वला होती है। नीलाचल पहाड़ जो है वो भी बहुत ही रहस्यमयी है। नीलाचल पहाड़ से जुड़ी हुई बहुत सारी रहस्य है, उनमें से एक वीडियो मैंने बना के रखा है। नीलाचल पहाड़ जो है वो खुद महादेव है। तो महादेव कैसे बने नीलाचल पहाड़, ये जानने के लिए आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ वीडियो का लिंक को आप जरूर चेक कीजिए। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि कामाख्या शक्तिपीठ में माता की कोई भी मूर्ति नहीं है। सिर्फ कामाख्या गर्भगृह में ही नहीं, बल्कि नीलाचल पहाड़ में जितने भी माता के 10 महाविद्या मंदिर है, सभी मंदिरों में माता की मूर्ति पूजा नहीं होती है। माता कामाख्या के गर्भगृह में सिर्फ माता की योनि कुंड का ही पूजा की जाती है, और वो योनि कुंड हमेशा फूलों से और एक सोने के कवर से ढका हुआ रहता है। और रोशनी के नाम पे माता कामाख्या के गर्भगृह में सिर्फ कुछ दिए ही हमेशा जलती रहती है। जहाँ पे माता का योनि कुंड है यानी गर्भगृह के अंदर, वहाँ पे एक पत्थर है जो कि दर्शाता है वही माता का योनि कुंड है, और वहीं पे ही पूजा अर्चना की जाती है। और योनि कुंड से निरंतर हमेशा एक प्राकृतिक पानी की स्रोत जो है वो बहती ही रहती है। तो कई भक्त जब माता के गर्भगृह का दर्शन करते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा ही सही पानी जरूर भर के ले आते हैं। कालिका पुराण अनुसार जहाँ पे माता सती का योनि कुंड है यानी गर्भगृह है, उसे काम गुफा कहा जाता है, क्योंकि कालिका पुराण में उल्लेखित है कि उस गुफा का निर्माण खुद कामदेव ने किया था। माता के उस योनि कुंड में हजारों योगिनियां माता का सेवा करती है, और माता के साथ साथ खुद महादेव वहाँ पे बसते हैं। माता लक्ष्मी, माँ कमला और माता सरस्वती मातंगी देवी के रूप में एक साथ माता कामाख्या के साथ गर्भगृह में निवास करती है। तो मान्यता अनुसार अम्बुबाची शुरू होने से पहले प्राचीन समय में माता के योनि कुंड को एक सफेद कपड़े से ढक दिया जाता था, जो बाद में अम्बुबाची निवृत्ति के बाद एक लाल कपड़े में बदल जाता था, जिसे हम आज अम्बुबाची वस्त्र या लाल कपड़ा, माता का रक्त वस्त्र कहते हैं। साथ ही साथ आपको और एक रहस्यमयी चीज भी बता दूं, तो आजकल गर्भगृह का जो मुख्य द्वार है, वो गर्भगृह का मुख्य द्वार पांडा यानी पंडित ही बंद करते हैं। लेकिन प्राचीन समय में मान्यता अनुसार माता का जो गर्भगृह का मुख्य द्वार होता था, वो अम्बुबाची शुरू होने से पहले ही अपने आप ही बंद हो जाता था। है ना ये बहुत ही रहस्यमयी बात, क्योंकि कामाख्या शक्तिपीठ में एक बहुत ही अलौकिक शक्ति अम्बुबाची के दौरान आती है। और मान्यता अनुसार माता के जितने भी शक्तिपीठ है, सभी शक्तिपीठों में से माता के जितने भी अंग है, सभी अंगों के ऊर्जाएं अम्बुबाची शुरू होने से पहले कामाख्या शक्तिपीठ के गर्भगृह में आके समा जाती है। उसके बाद
माता के जितने भी अंग है सभी एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और माता अपनी पूर्ण रूप में आती है। उसके बाद ही अम्बुबाची का जो प्रवृत्ति है वो शुरू हो जाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि अम्बुबाची शुरू होने से पहले पहले ही माता के जितने शक्तिपीठ है सभी शक्तिपीठों की ऊर्जाएं आके माता कामाख्या के गर्भगृह में समा जाती है। तो ऐसी मान्यता है कि वही ऊर्जाएं प्राचीन समय में अपने आप ही मंदिर का जो गर्भगृह है वो गर्भगृह बंद कर देते थे ताकि माता उन दिनों एकांत में रह सके। जनश्रुति तथा मान्यता अनुसार नीलाचल पहाड़ में आज भी हजारों योगिनियां माता कामाख्या के सेविका के रूप में रहती है। और साथ ही साथ ऐसी भी मान्यताएं है कि उड़ने वाली जो अप्सराएं होती थी वो आज भी नीलाचल पहाड़ में रहती है। और ये तो मैंने बता दिया अम्बुबाची प्रवृत्ति के जो प्राचीन मान्यताएं है या विश्वास है इसके बारे में। लेकिन क्या आपको पता है कि अम्बुबाची निवृत्ति के भी माता कई संकेत देती है? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे जो दादाजी और नाना जी थे वो शक्ति के साधक थे। तो शक्ति के साधक होने के नाते अम्बुबाची के दौरान मेरे दादाजी और नाना जी अम्बुबाची के दौरान कामाख्या शक्तिपीठ के आसपास ही यानी नीलाचल पहाड़ में ही रहा करते थे। तो उन्होंने हमें बताया था कि प्राचीन समय में अम्बुबाची निवृत्ति के पहले पहले कामाख्या शक्तिपीठ में और नीलाचल पहाड़ में एक ऐसी अलौकिक शक्ति और ऊर्जा आ जाती थी कि निवृत्ति जिस दिन है यानी 26 तारीख को सूर्योदय से पहले पहले ही उनकी जो नींद है वो खुल जाती थी। हालांकि वो सोते तो नहीं थे रात भर, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया वो शक्ति साधक थे, तो हमेशा अम्बुबाची के दौरान वो साधनाएं ही करते रहते थे। फिर भी 1 या 2 घंटे के लिए सोते थे। लेकिन अम्बुबाची के निवृत्ति के पहले यानी सूर्योदय से पहले पहले क्या होता था, नीलाचल पहाड़ में एक अजीब तरह का फॉग यानी कोहरा जो है कोहरा छा जाता था। पूरे नीलाचल पहाड़ में सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में पूरा नीलाचल पहाड़ जो है एक अजीब तरह के फॉग से यानी कोहरे से ढक जाता था। पूरा नीलाचल पहाड़ जो है वो सफेद कोहरे से ढक जाता था, जैसे कि माता ने अपना आंचल पूरा नीलाचल पहाड़ में बिछा दिया हो। किसी किसी लोगों का यहाँ तक मानना है कि आज भी अम्बुबाची निवृत्ति से पहले पहले ये कोहरा जो है कोहरा नीलाचल पहाड़ में सुबह सुबह ही सूर्योदय से पहले ही छा जाता है। और पूरा नीलाचल पहाड़ सफेद कोहरे से ढक जाने के बाद पूरे नीलाचल पहाड़ में हजारों योगिनियां भ्रमण करती है। साथ ही साथ उड़ने वाली जो अप्सराएं होती है उड़ने वाली अप्सराएं भी भ्रमण करती रहती है। फॉग यानी कोहरा जो है वो साधारण रूप से सर्दियों के मौसम में ही छाता है, लेकिन अम्बुबाची का जो समय होता है वो समय तो गर्मियों के मौसम में ही आता है। तो गर्मियों के मौसम में कोहरा छाना ये अपने आप में ही एक रहस्यमयी बात है, और वो भी सिर्फ एक ही इलाके में, है ना। ये बहुत ही रहस्यमयी और अलौकिक बात। साथ ही साथ और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मान्यता अनुसार अम्बुबाची के दौरान मेले में हजारों योगिनियां कामाख्या मंदिर में या फिर कामाख्या मंदिर के गर्भगृह के आसपास जो है वो भ्रमण करती रहती है। इसीलिए तो अम्बुबाची के दौरान कामाख्या शक्तिपीठ का जो गर्भगृह है गर्भगृह का भक्त परिक्रमा लगाते हैं। तो आपको इन रहस्यमयी बातों को जानकर कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट में लिख के, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।